बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं आपको जैसे सलमान सफदर ने हमें फ़ोन किया रात को, और आपको पता है कि लाहौर में कितनी धुंध होती, मैं इधर थी, मेरी बहनें लाहौर में थी, मेरे कज़न लाहौर में थे, और ये उस धुंध में इन्होंने जान के किया, उनको पता है लाहौर में कितनी धुंध है। सलमान सफदर वगैरह बड़ी मुश्किलात का सामना करके इस मतलब खतरनाक हालात में यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ क्योंकि आप मीडिया को तो पता है, लेकिन मैं आपके जो देखने वाले उनको बता दूं, यहाँ एक नाका लगाया गया कोई 1 किलोमीटर पहले, हाँ, 1 किलोमीटर पहले इस पिंडी की तरफ से, और 1 किलोमीटर वहाँ पे गोरखपुर में, और यहाँ पे ये नाका लगाया गया जहाँ हम अभी खड़े हैं। बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी कर देते हैं, और उस पुलिस का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पंजाब पुलिस रोक देती है जेल के दरवाजे से पहले, ताकि जब जेल के दरवाजे पे तो पुलिस खड़ी है, वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें, क्योंकि यहाँ कोई है ही। और यहाँ पे सलमान राजा साहब और हम खड़े थे, और दूसरी तरफ मेरी बहनें और मेरे कजन, दूसरी दोनों तरफ हमें रोक दिया गया। सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं, और जो उन्होंने हमें भी बताया था कि आज रिबटल आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और सेंटेंस के लिए सेंटेंस के तहत बाद में सुनाए। तो ये जो जल्दी थी, हमारा ये ख्याल था कि क्या पता हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगाने लगे हों उसका अलकादिर का, ताकि डोगर साहब 1 साल के बाद उसके अंदर सुन कर उसके अंदर बेल दे दें, क्योंकि ये सिक्योर कर लेंगे कि इसके अंदर सजा दे रहे हैं। देखें, इमरान खान ने आज जो सलमान सफदर के साथ जो थोड़ी बहुत इन्होंने आपको ठीक से समझाया नहीं, कहते वहाँ इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी थी, वो मैन हैंडल कर रहे थे, सलमान सफदर को मैन हैंडल किया, बुशरा बीबी और इमरान खान पे जबरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन रसीद के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इसलिए जाते साथ ही सजा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं कि अभी आए अंदर, और वो उनको ले वो सजा सुना के जज उठ के चले गए। लेकिन इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगाम सलमान सफदर के हाथ भेजे थे, जो उन्होंने अभी हमें डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सख्त दुख है जो मेरी बहनों के साथ और खवातीन के साथ जेल के बाहर हो रहे हैं। हालांकि हमने काश हम सलमान सफदर को ये कह के भेज सकते हैं, हमें ये नहीं पता था, हम खुद ही अंदर जाएंगे कि मत फिक्र करें हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मजबूत खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं खड़े, आपके लोग भी माशाल्लाह खड़े हैं, और आपके बच्चे भी खड़े होते हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, और कोई नहीं डर रहा। और आप हमें तकलीफ हो रही है कि उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने ये बताया कि जैसे यास्मीन राशिद हो गई, मारंग बलोच हो गई, ये जो खवातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, और जो बुशरा बीबी के साथ आइसोलेशन में किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने खवातीन पे बात की। फिर उन्होंने बताया अपना और बुशरा बीबी का, कहते हैं हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन में रख के बुशरा बीबी और इमरान खान को। उन्होंने कहा हमें टीवी नहीं दिया जा रहा। देखें, टीवी, आप अगर कोई कैद में जा चुका हो तो उसको पता हो कि आपके पास जब कुछ ना करने को, तो आपके लिए पास कुरान होते हैं, किताबें होती हैं, और पूरे जेल में हर मुजरिम को, मुलजिम को टीवी दिया जाता है। सारों के पास टीवी है सिवाय बुशरा बीबी और इमरान खान के, और इसलिए ये आइसोलेशन करके ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया, किताबें हमने जज अमजद को कह के कोई 2 हफ्ते हो गए। हमने जब मेरा केस चल रहा था जज अमजद साहब के सामने, तो मैंने उनको कहा, अपील करके उनको दी कि ये 11 किताबें ये इमरान खान को मेहरबानी से पहुंचा दें, उनको नहीं पहुंचाई जा रही। उन्होंने जज साहब ने पहुंचा दी थी, लेकिन जज साहब की आपको पता है कि यहाँ कोई नहीं सुनता। तो उन्होंने अपने एक टॉर्चर की बात की है। ये गैर इंसानी जो इनके ऊपर जो किया जा रहा है इमरान खान और उसके ऊपर, ये बड़ा सख्त उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान समझ लें कि एक तस्वीर निकली थी, इसके ऊपर लोगों ने, मैंने कहा था और मेरी बहनों ने हमने जब तस्वीर देखी, हमने कहा ये तो बिल्कुल इमरान खान की तस्वीर है। तो किसी ने कहा कि वो AI थी। मैंने कहा इस उम्र में आप हमें बता रहे हो कि AI है, हमें नहीं समझ आती थी। लेकिन उस तस्वीर में जब हमने आखिरी दफा देखा है, इमरान खान बिल्कुल इसी तरह थे माशाल्लाह,
सेहतमंद, मजबूत और इसी तरह ही लगते हैं, इसलिए हमारे से गलत फहमी हो सकती है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी, इमरान खान वर्जिश करते हैं और वो सेहतमंद है। अलीमा साहब ये बताइए, देखिए एक सेकंड मैंने भी खत्म नहीं किया। इसके बाद इमरान खान ने बात की अपने जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ है, जो इंसाफ का निज़ाम, जो कहते हैं, जो इस वक्त आप उनको हीरोज माने, जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं। याद रखिए एक दफा एक चैप्टर 2007 में गुजरा था, जब डिक्टेटर के साथ कई जजेस लग गए थे, उनको एनआरओ का जजेस कहा जाता है और पीसीओ जजेस। पीसीओ जजेस उस वक्त कहे जाते थे और जो इस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े थे वो हीरोज माने जाते थे। आज तक उनको हीरोज माना जा रहा है। आजकल भी वो जजेस जो इस निज़ाम को, जिसको ये दफन कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े, इमरान खान ने कहा है वो हीरोज हैं पाकिस्तान के। और जो ये जो पीसीओ जजेस हैं, जो इनकी हुक्म के ऊपर जो ये ऑर्डर लिख के देते हैं, अब वो कर रहे हैं, वो पीसीओ जजेस हैं। और वो जमीन वाले जजेस और बेजमीर जजेस, आप कौन को उनमें फर्क करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान को जो इस वक्त निज़ाम, जो जुल्म के निज़ाम का साथ दे रहे हैं, वो ये पीसीओ जजेस हैं। ये बताया अच्छा, इमरान खान ने ये कहा। अच्छा, इसके आगे एक ही चीज इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है इस बात, और आपने हमारे से भी यही सुना होगा कि इमरान खान एक शख्स के नाम लेते हैं और अपनी फौज के साथ वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फौज है, ये मेरी फौज है और मैं इसके बिल्कुल इसके खिलाफ कभी भी बात नहीं की। तो ये जान जान के कहते हैं कि आपने इदारों को अटैक किया। इमरान खान ने ये अखबार में डेफिनेटली पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा मैं, ये मेरी फौज, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, और ये पाकिस्तान की फौज है और मैं इसके खिलाफ आज तक बात नहीं की। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा जो मेरे साथ जेल में हो रहा है और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, इसके लिए कर्नल जिम्मेदार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूँ तो मैं एक शख्स का नाम ले रहा हूँ, वो कोई वोट लेके तो पाकिस्तान पे नहीं बैठे, वो कोई रेफरेंडम करा के भी नहीं पाकिस्तान के लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं कह चुकी हूँ कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और आप पूरी फौज को उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। जिस तरह आज आप मुशर्रफ साहब का नाम लेते हैं और आप कभी नहीं कहते कि पूरी फौज खराब थी, आप सारे हमेशा कहते हैं मुशर्रफ डिक्टेटर था, फिर आप कहते हैं कि ज़ियाउल हक डिक्टेटर था और जमहूरी निज़ाम उन्होंने खराब किया। तो अगर आप आज आसिम मुनीर का नाम लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, तो इमरान खान कहते हैं मैं अपनी फौज के साथ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। ये बात होगी। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे केसेस, जो उन्होंने सलमान साहब को भी कहा कि आप मेरे केसेस हाई कोर्ट में लगाएं, क्योंकि आप जो प्रोसीजर करना है, जो भी हालात हैं कि जजेस के या केसेस कोर्ट के, आप हमारे केसेस लगवाएं। और उन्होंने कहा है कि देखें, रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने आईएलएफ को कहा है कि लॉयर्स की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत हो, वो इस वक्त आगे बढ़ेंगे। और ये सलमान राजा साहब को ये मैसेज दे दिया गया था कि इस वक्त आगे फ्रंट फुट के ऊपर फ्रंट रोल जो है वो आईएलएफ को करना है। फिर इमरान खान ने अपनी बात की, जो मैसेज दिया है वो सुहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और जो आखिरी चीज इमरान खान ने कही है, उन्होंने कहा है कि जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि आपने अभी एक तो जो वीक डिफेंस है उस पर आपकी जो लॉयर टीम है उसमें कोई तब्दीली लाएंगी, और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बहुत कम टाइम जो है सलमान सफदर साहब को मिला बात करने के लिए, तो अभी आपने तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा हिदायत जो है वो खान साहब की पहुंचाइए। तो ये मुलाकात पहला जो मसला लाए है वो लॉयर जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे। हम इस वक्त जो सारे लॉयर्स हैं वो सारे जाकर हाई कोर्ट में केसेस के लिए खड़े होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लेकर जा रहे हैं
ट्यूसडे के दिन मंगल के दिन कि जो इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है और इमरान खान को जो केसेस के साथ किया जा रहा है इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मंगल के दिन जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ ज्वाला आएंगे और इंशाल्लाह। और दूसरा जो सलमान भाई आपको काम है वो थोड़ा सा इधर हो जाओ यार। जो आईएलएफ है उसको आगे मोबिलाइज करेंगे ताकि हम उन जजेस के साथ जो इमरान खान ने कहा है कि उनको पाकिस्तान के जो हीरोज हैं जिन्होंने कदम उठाया है प्रिंसिपल के तौर पर रूल ऑफ लॉ के लिए, इस वक्त इमरान खान चाहते हैं कि सबसे जो उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी वो तहरीक इंसाफ बनाई थी, आज पाकिस्तानियों को समझ आ गई है कि इंसाफ का निज़ाम ही पाकिस्तान की एक पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। और इससे जो रूल ऑफ लॉ है, जब जजेस इंसाफ भी देंगे तो ना ह्यूमन राइट्स रहेंगे, ना किसी किस्म का लॉ रहेगा, ना लोगों को तसल्ली होगा। लोग पाकिस्तान जिस तरह 30 लाख लोग 3 साल में छोड़ के चले गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट घर की आई नहीं रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब से खराब तक होती जाएगी। सिर्फ एक चीज़ है जो पाकिस्तान को सही सिमत में डाल सकती है, वो अगर हमें आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ मिले पाकिस्तानियों को। और वो लगता है ये बताइए आपकी तमाम लोगों का जो जिक्र है वो ये है कि घाटों से ज्यादा अब आप लोग सड़क पर बात करना चाहते हैं अपने वर्कर आपको सिर्फ मैसेज दिया है कि इमरान खान ने पहले को कहा है कि जारी पकड़े स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पाकिस्तानियों को जब अदालतों में नहीं मिलेगा इंसाफ, तो इमरान खान के साथ तमाशा लगाया जाए। क्या पाकिस्तानियों का दिल खराब नहीं है? 90% पाकिस्तानियों का जो जुल्म इमरान खान के साथ हो रहा है, जो उनका आवाज है, जो उनका लीडर है, क्या 90% को आप मीडिया वाले नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं? आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या आप घर पे बोल रहे हैं? आप आवाज उठाएं, पाकिस्तानियों के लिए आवाज बने, मुल्क के लिए आवाज बने, अपने मुल्क के लिए खड़े हों। क्या ये छोटे छोटे वो आप वो पांच माफिया की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान के लिए खड़े हो। इमरान खान ने कह दिया वो शहादत कबूल करना चाहते हैं, हम भी आज यही कह रहे हैं, ज्यादा ज्यादा हमें गोली मार देंगे, केसेस से जेल में डालने के लिए, लेकिन शहादत ये जो केमिकल डाल डाल के औरतों बच्चों के ऊपर कैनन चला रहे हैं, क्या आपने एक दफा उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? मीडिया कहाँ गई? आप सारे देख रहे थे। क्या आप इस वक्त अखलाकियात इतनी खत्म हो गई है कि मेरा भाई नहीं, मैं बात कर रही, इमरान खान ने कहा अखलाकियात एक फाउंडेशन है एक जमहूरियत के लिए। क्या आप लोग अपनी पाकिस्तान का वो माहौल था जिसमें हम ये महसूस करते थे कि यहाँ कहते हैं ना माएँ बहनें साझी होती हैं, आपकी बेटियां साझी होती हैं, वो किधर गया पाकिस्तान का वो माहौल जहाँ पे माएँ बेटियां साझी होती हैं? जब आप ऐसी शराब आप तो मुझे दुख हो रहा है कि आप अपने वकील घर साथ छोड़ के आया करें, लेके आया करें।